हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। खासकर रेलवे के लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में ये प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान की, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है मात्रक, मापन और मापक यंत्र। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला सवाल देखते हैं। हम आज का पहला सवाल है हमारा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो इसमें आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। किसकी बात कर रहा, शक्ति की इकाई नहीं है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देख पा रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, किलोवाट घंटा। जो किलोवाट घंटा होता है वो शक्ति की इकाई नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऊपर की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो इसमें यहाँ पर देखिए हमने इसकी व्याख्या दी हुई है और इस व्याख्या में हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है। किसकी बात कर रहा, ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी ग्रुप डी में 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होता है किलोवाट घंटा, ये किसकी इकाई होती है, शक्ति की इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी देखिए आपको 2022 में पूछा जा चुका है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वो होती है वी। क्या होता है दोस्तों, वी, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखें इसने लिखा हुआ है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है कि प्रतिरोधता की एसआई इकाई क्या होती है। जो प्रतिरोधता होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जिसे बोलते हैं हम एमएचओ। इसका फुल फॉर्म होती है दोस्तों यहाँ पर इकाई ओम मीटर। क्या होता है, इकाई ओम मीटर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका मात्रक होता है आपका किसका, प्रतिरोध का। प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमें यहाँ पर देखिए सवाल में थोड़ी जानकारी और भी दी हुई है जिसमें आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इसका सूत्र, जिस पर लिखा होता है आर बराबर वी अपॉन आई। यहाँ पर देखिए इसने आर की मात्रा, आर को हम बोलते हैं प्रतिरोध, आई का मतलब होता है एम्पियर और वी का मतलब होता है विभवांतर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, विभवांतर। तो आप सभी को पता होना चाहिए आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध अभी बताया हमने, प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों क्या, ओम। जो ओम होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है कि आवर्धन किसकी इकाई होती है। किसकी बात कर रहा है, आवर्धन की। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आवर्धन किसकी इकाई होती है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो तो आवर्धन जो होता है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। इसका मतलब आवर्धन क्या होता है, ये दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। क्या होता है, दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है, विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है। जो विद्युत शक्ति होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका दोस्तों वोल्ट। क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। तो चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए लेंस किस में नापते हैं, हम उसे नापते हैं डायोप्टर में। किस में दोस्तों, डायोप्टर जो होता है लेंस क्षमता का एसआई मात्रक होता है और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, फोकस दूरी की एसआई इकाई। और दोस्तों जितने भी मैंने प्रश्न दिए हुए हैं ये सभी ग्रुप डी या एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीटर। जो मीटर होता है वो फोकस दूरी की एसआई इकाई होती है। तो चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। जो दोस्तों विद्युत ऊर्जा होती है इसकी वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, तो इसका वाणिज्यिक मात्रक होता है आपका किलोवाट घंटा। क्या होता है दोस्तों, जो किलोवाट घंटा होता है वो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है कि प्रतिरोधता की एसआई इकाई क्या है। जो प्रतिरोधता होती है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी एसआई इकाई क्या होती है। तो इसकी एसआई इकाई होती है दोस्तों क्या, ओम मीटर। क्या होता है दोस्तों, ओम जो मीटर होता है इसकी एसआई इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। किसकी बात कर रहा दोस्तों, एसआई मात्रक नहीं है। परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी 2022 की सेकंड स्टेज में पूछा जा चुका है। जो एसआई मात्रक किसका नहीं होता है, ये होता है दोस्तों कैलोरी। जो कैलोरी होती है ये एसआई मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। ये जो आप सीन देख रहे हैं ये दोस्तों किसका होता है, ओम का होता है। तो चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है कि लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, लंबाई की। और लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है, वो होता है मीटर। किस में मापते हैं हम लंबाई को दोस्तों, मीटर में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। किसकी बात कर रहा है, त्वरण की। और आप सभी को पता होगा जो त्वरण होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर आप सभी को पता भी होना चाहिए त्वरण कैसे होती है, एक सदिश राशि होती है। कैसी दोस्तों, सदिश राशि होती है। तो चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है। किसकी बात कर रहा है, विद्युत प्रतिरोध का। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आप सभी को पता होगा वो होता है ओम। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ओम। जो ओम होता है वो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अब आपको यहाँ पर देखिए इसने हमें नीचे भी एक अच्छी सी टेबल बनाई हुई है। आपको इन सभी को एक एक पढ़ लेना है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए यहाँ पर हमारी राशि होगी और यहाँ पर हमारा मात्रक होता है। अगर हम शक्ति की बात करें तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, और विद्युत आवेश का मात्रक होता है दोस्तों क्या, कूलाम। और अगर हम बल की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो आप सभी को ये टेबल एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है क्योंकि दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 कह रहा है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। किसकी बात कर रहे हैं, रेडियोधर्मिता की। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैकुरल। जो बैकुरल होता है ये रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम यहाँ पर देखें हमें इसने नीचे भी कुछ मात्रक दिए हुए हैं तो आप सभी को इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। हमें यहाँ पर देखें पहले पे मात्रक दिया हुआ है, दूसरे पे चिन्ह है और तीसरे पे मूल भौतिक राशि है। अब अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई किस में मापते हैं, हम मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, और विद्युत धारा को एम्पेयर में, ताप को केल्विन में। और अगर हम पदार्थ की मात्रा की बात करें तो इसे मापते हैं मोल में। ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसे नापते हैं कैंडिला में। आप सभी को इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और इनके आपको जो चिन्ह हैं इन्हें को भी एक बार अच्छे से देख लेना है क्योंकि आपको 100 के 100% यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या है। भार की बात कर रहा दोस्तों, तो भार की एसआई इकाई आप सभी को पता होना चाहिए, वो होते हैं न्यूटन। क्या होता है दोस्तों, जो न्यूटन होता है वो भार की एसआई इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर हमें एक और टेबल मिली हुई है जिसमें भौतिक राशि है, मात्रक और उनके प्रतीक चिन्ह है जो अभी हमने पढ़ा है। आपने पता होगा लंबाई का मात्रक मीटर में होता है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है कि संवेग की एसआई पद्धति इकाई क्या है। किसकी बात कर रहा है, संवेग की। और देखिए सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 2018 में ग्रुप डी में, एएलपी में भी पूछा हुआ है और फिर इसके बाद ग्रुप डी में दोबारा पूछा हुआ है। तो सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कौन सा होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और अगर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सूत्र। तो गाइज आपको अगर इसका सूत्र पता हो तो आपको उस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना के वेग। और अगर हम इसके यहाँ पर देखें मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है,
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 21 कह रहा है कि विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है। किसकी बात कर रहा है, विद्युत आवेश का। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है, कूलाम। क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। और इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करें तो देखिए यहाँ पर इसने हमें थोड़ी जानकारी दी है कि आप सभी को पता होना चाहिए आवेश कैसा होता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 22 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी, और आप सभी को पता होना चाहिए, जेईई और एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, ये होती है दूरी की। किसकी दोस्तों, दूरी की होती है प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज आज की इस क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में 22 सवाल लेकर आया था। आपको इन सवालों में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।